फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू टैरो विथ वर्षा। अभी तक हम मेजर अरकाना कार्ड्स की वीडियोस देख चुके हैं। माइनर अरकाना सीरीज में हम लोग कप्स की सीरीज को देख चुके हैं और वैंड्स की सीरीज को देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेंटाकल्स के बारे में। कॉइन्स बने हुए हैं इन कार्ड्स के अंदर। माइनर अरकाना की थर्ड सीरीज है पेंटाकल्स। यह कार्ड टोटली हमारे फाइनेंस और बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। हमारे काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही हमें इंडिकेशंस देते हैं, लेकिन ये साथ साथ हमारी हेल्थ और एबंडेंस के बारे में भी हमें ज़रूर ना ज़रूर कुछ संकेत देते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस ऑफ पेंटाकल्स। एस जिसमें एक हाथ, एक जादुई हाथ आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें एक जादुई हाथ बादलों में से बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में एक कॉइन है। ये पूरी की पूरी जितने भी 1 से 14 कार्ड्स हैं इनमें आपको कॉइन्स ही दिखाई देंगे। एक नंबर सन को प्रेजेंट करता है, एक नंबर हमेशा न्यू बिगिनिंग को प्रेजेंट करता है, एक नंबर हमेशा पावर को प्रेजेंट करता है, एक नंबर हमें प्रेजेंट करता है। अगर हम कुंडली एस्ट्रो से भी इसको रिलेट करते हैं तो फर्स्ट हाउस हमारी पूरी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। तो एस ऑफ पेंटाकल्स हमें क्या दिखाता है? मीन्स सफलता। जब आप सफलता की उम्मीद करते हैं और यह कार्ड निकल कर आता है तो मीन्स भाग्य आपके पक्ष में है। इट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर योर सक्सेस। इस कार्ड में बादलों में से जो हाथ निकल रहा है, इस हाथ में सोने का सिक्का है और यह हमारे बिजनेस और फाइनेंस को इंडिकेट करता है। यह कार्ड हमारी लाइफ के ऐसे अवसरों को प्रेजेंट करता है जो हमारी लाइफ में कभी भी हमें मिल सकते हैं। मतलब ये प्लान्ड अवसर नहीं होते हैं। अचानक ही आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, अचानक ही कहीं से जॉब स्विच आपको करनी पड़ सकती है, सामने से कोई अच्छी नई जॉब मिल रही है, अचानक ही आपकी शादी तय हो सकती है। मतलब ये लाइफ की ऐसी अचीवमेंट्स को, ऐसे अवसरों को प्रेजेंट करता है जो हमें अचानक मिले होते हैं लाइफ के अंदर, जिनके लिए हम कई बार तैयार भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देखो एबंडेंस से रिलेटेड हर चीज है। ये हरी घास, ये उगते हुए पौधे, ये रेड कलर के फूल और ये येलो कलर, ये हर चीज एबंडेंस को प्रेजेंट करती है। जहां पर खुशहाली होती है, जहां पर पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि चारों तरफ खुशहाली है तो खुशियां ही खुशियां हैं, एबंडेंस ही है, लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। यह कार्ड मेहनत करके अपनी एम्बिशंस को पूरा करने का संकेत दे रहा है। तो एज ए जनरल रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो इसका जनरल मीनिंग हम क्या निकालते हैं? जैसे और एज के कार्ड्स में यह कार्ड भी हमें, एक नंबर के जितने भी कार्ड है वो हमें मतलब बताते हैं कि नए अवसर हमारी तरफ आ रहे हैं या हमें कोई नया अवसर मिला है और हमें हमारी क्षमताओं को पहचान कर उन अवसरों से फायदा उठाने की जरूरत है। जैसे लाइफ में अचानक ही किसी के पास कोई प्रपोजल आ जाता है और वो इंसान कंफ्यूज और वो टैरो रीडिंग के लिए आता है, तो अगर रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये पॉजिटिव साइन होता है उसके लिए। आप उस इंसान को बोल सकते हो कि यस, ये अवसर आपके लिए ही आया है, आप आगे बढ़े और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जॉब में, लाइफ में, कैरियर में ग्रोथ दिखाता है ये कार्ड। आपकी प्रमोशन हो सकती है, क्या पता कहीं से आपकी कोई लॉटरी निकल आए, या कोई भी अचानक से, कई बार क्या होता है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पीएफ करवा देते हैं या कहीं उनके लिए कोई पैसा जोड़ के रखा होता है। मतलब अचानक मिलने वाली हैप्पीनेस, एकदम ही आपको कुछ सरप्राइजिंग मिलने वाला है पैसों से रिलेटेड, जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देके जाएगा। एस ऑफ पेंटाकल्स आपको गारंटी देता है कि हाँ आप आगे बढ़िए, सफलता निश्चित है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। यह कार्ड कहता है कि ये बीच में जो थोड़ी सी जमीन दिखा रखी है यहाँ पर, ये कार्ड कहता भी है कि हाँ आप चारों तरफ खुशहाली तो है ही है, लेकिन आपको अभी आंखें मूंद कर आगे नहीं बढ़ना है। आपको सोचना है, समझना है
और अवसरों का सही उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब सोच कर ही आगे चलना है। यह कार्ड हमारी मनी को ही इम्प्रूव करने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास की इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। हमें किसी से प्यार हो सकता है, हमारी फैमिली प्रोग्रेस हो सकती है, या हमारी लाइफ में अचानक खुशियां आ सकती हैं। ये एक नंबर मतलब कहीं भी लाइफ के किसी भी सेक्टर में आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर डेली रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आप उस पर्सन को बोल सकते हो, हाँ जी, आप किसी प्रपोजल या प्लान के बारे में अगर लंबे समय से सोच रहे हैं तो यह कार्ड आपके लिए ग्रीन लाइट है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अवसर का सदुपयोग करें। ऑन द अदर वे, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रॉब्लम, आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी न्यू प्लान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी आंखें खुली रखें और संभावित कठिनाइयों के लिए भी तैयार रहें। कई बार हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। आप सामने वाले को बोल सकते हैं, हाँ रिस्क लो। आपको अगर सामने से एक अच्छा प्रपोजल मिल रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको आंखें मूंद के नहीं कि अगर मुझे प्रपोजल मिला तो बस आप आंखें मूंद के खुशी खुशी में ही उसके माइनस पॉइंट्स को इग्नोर कर दे। आपको इग्नोर भी नहीं करना है चीजों को। अगर लव रीडिंग्स में कार्ड आता है तो आप अपने पार्टनर के साथ खुशी महसूस करते हैं, आप एक सेफ रिश्ते में हैं। लव लाइफ में पीस आपके अंदर के मन को शांति प्रदान करती है और काम करते हुए आप खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब हमारे रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं तो हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। तो ये कार्ड लव रीडिंग्स में कहता है कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत लॉयल और ऑनेस्ट है। इस वजह से आप अपने काम को बहुत स्वतंत्रता से कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है। अनमैरिड या लिव इन में रहने वाले लोगों को यह कार्ड कहता है कि अब शादी करने का वक्त आ गया है, आप शादी कर सकते हैं। ऑफिस और बिजनेस प्लेस पर आप क्या पता ऑफिस और बिजनेस प्लेस पर आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। कैरियर रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिजनेस प्रपोजल आ सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कहीं से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आप किसी पॉलिसी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो यह अच्छा समय है। आप जिन प्रोजेक्ट्स पर भी काफी समय से काम कर रहे हैं अब उनसे प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब जैसे कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है और उनको कोई फायदा नहीं होता और वो स्टक हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होकर आपके पास आते हैं। तो हाँ, यह इंडिकेशन है कि जिस काम पर आप अभी तक मेहनत कर रहे थे वो काम आपका अब पूरा होने वाला है। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप बस प्लान करिए और अपने अंदर जो आपके अंदर चीजें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालिए, उन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से मत जाने दीजिए। अगर यस और नो की रीडिंग में यह कार्ड आता है तो टोटली यस, और अगर आप इसके कीवर्ड्स पे जाते हैं तो हैप्पीनेस, वेल्थ, बिग मनी, प्रॉफिट, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन मतलब किसी एक नई चीज की आप नींव रख सकते हैं, गुड फॉर्चून, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, सिक्योरिटी, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, न्यू जॉब और पैसा, मनी कमिंग, पैसा आपकी तरफ आ रहा है। अब बात करते हैं 2 ऑफ पेंटाकल्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कार्ड है ये एक तरफ हमें पॉजिटिविटी भी दिखाता है लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। अगर यस और नो की रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो ऑलवेज नो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा करता है हमारी लाइफ के अंदर। इस कार्ड को आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैनेजमेंट। इट्स पर्टिकुलर प्रेजेंट ऑफ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। इस कार्ड में एक व्यक्ति सिक्कों के साथ बहुत ही ध्यान से जगलिंग कर रहा है, मतलब उसका सारा ध्यान इस जगलिंग पे है। वो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से वो खड़ा है, उसके ग्रीन जूते और ये इन्फिनिटी का ग्रीन साइन, हाँ हमारी लाइफ में एबंडेंस को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बैलेंस के चक्कर में और चीजों से अपना बैलेंस खोता चला जा रहा है। पीछे की यह नाव, मतलब समुद्र बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है और ये जो नाव है ये बहुत मुश्किल से अपने आप को लहरों के साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो यह एक मैसेज है कि बाधाओं को पार करने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में पर डे के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ध्यान लगाकर आगे
बढ़ना चाहिए। जनरल रीडिंग में अगर इस कार्ड की हम करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कर्तव्यों को और उन कर्तव्यों को निभाते हुए आपकी लाइफ में जो भूमिका है उसको आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यह पर्सन जगलिंग कर रहा है उस तरह से आप भी अपनी लाइफ में बैलेंस को बनाए रखे हुए हैं और अपनी जिम्मेवारियों से, अपने प्रोफेशन से, अपनी फैमिली से आप जगलिंग कर रहे हैं। हाँ, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक अच्छे पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकते हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। आप सभी मामलों के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। सभी संसाधनों को, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करके सबको आपने बराबर बराबर चीजें बांटी हुई हैं। लेकिन साथ ही यह ध्यान भी रखना है कि सक्सेस और अनसक्सेस में 1 मिनट लगता है। आप अभी बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे हो, बैलेंस चल रहे हो और आप थोड़े से लापरवाह हुए नहीं कि आपका सारा का सारा काम बिगड़ता चला जाता है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब जिस तरह से यह इंसान बहुत ध्यान लगा के जगलिंग कर रहा है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, आपको भी अपनी लाइफ को ऐसे ही आपने, ठीक है आज आपने हर चीज बैलेंस करी हुई है, लेकिन आपने इससे ध्यान नहीं हटाना है। आपने ऐसे ही बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। सब स्थितियों में बैलेंस करके चलना है। लाइफ में चीजों को इग्नोर नहीं करना है। यह कार्ड उन लोगों को भी इंडिकेट करता है जो लाइफ में बैलेंस तो हैं बट उनकी लाइफ में पीस और सक्सेस नहीं है। आपको लाइफ में फ्लेक्सिबल बनना होगा। लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको और ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें लाइफ बैलेंस करके चलनी पड़ती है तो सब्र भी चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं डेली रीडिंग्स में अगर ये कार्ड आता है तो आप क्या बोलेंगे। डेली रीडिंग्स में फ्रेंड्स अगर ये कार्ड आता है तो इन ए ऑनेस्ट वे यह कार्ड बोलता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक ही व्यवसाय, एक ही बिजनेस या जॉब पर अपना ध्यान टिकाएं, एक ही बिजनेस पर फोकस करें। कई लोग क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी अपनी जॉब बदलते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, वो मौका ही नहीं देते खुद को प्रूव करने का। अगर आप बार बार जॉब चेंज करने से परेशान हैं तो एक ब्रेक लें, अपने आप से बात करें, अपना विश्लेषण करें और सोचें कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप एक ऐसी दिनचर्या को जीने के आदी हो चुके हैं तो आपकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप उनको भी नहीं देखना चाहते। कई बार हम एक ही रूटीन के लिए इतने स्टक हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। सुबह उठे, नहाया धोया, खाया, काम पे चले गए, आए, मतलब हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते। फिर हम एक जॉब से बोर हो जाते हैं, फिर हम नई जॉब ढूंढते हैं, एक बिजनेस से बोर हो जाते हैं। तो आप सामने वाले को राय दे सकते हैं कि आपको एक बार बैठकर हर चीज़ को बैलेंस करके फिर से सोचने की जरूरत है कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर लव रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है नेचर वाइज। आप बस अभी तक बैलेंस करके चल रहे हैं, आपका नेचर अलग है, आपका करेक्टर अलग है, मे बी आप अंदर ही अंदर एक दूसरे पे डाउट्स करते हैं। तो इन बातों का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और ये लहरों पे चलती किश्तियां ये थोड़ा सा नेगेटिविटी और लाइफ के स्ट्रगल को दिखाती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आप एक दूसरे पर अंदर ही अंदर संदेह करते हैं। इस बात का हल निकाला जा सकता है, बट अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, वर्स हो चुकी है, तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। अदर वे आप पॉजिटिव वे में किसी का ये कार्ड निकलता है तो मे बी हस्बैंड वाइफ मिलके गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, कोई लोन वो दोनों इकट्ठे करवा सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। और सिंगल्स के लिए कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो इस वक्त आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आप सच में शादी के लिए तैयार हैं, कि आप सच में एक लाइफ पार्टनर के लिए तैयार हैं, कि आप सच में एक पर्सनल लाइफ और अपने वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कार्ड हमें क्वेश्चन मार्क देता है, क्या हम सच में रेडी हैं उन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए। तो एक अनमैरिड पर्सन के लिए कार्ड भी क्वेश्चन करता है। कैरियर रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, रिस्की डिसीजन लेने पड़ सकते हैं आज आपको अपने बिजनेस या न्यू जॉब के बारे में आज आप सोच सकते हैं। यू आर कंफ्यूज, बट रिस्क तो लाइफ में लेने पड़ते हैं। बिजनेस में भी यह कार्ड बोलता है कि आपको प्रॉफिट और लॉस में
बैलेंस करके चलना होगा, फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनानी होंगी आपके पास सफल होने के लिए। इस वक्त अवसर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको खुद को फ्लेक्सिबल भी करना होगा, अप डाउन्स को समझना होगा। अगर हेल्थ रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप लिटिल बिट डिस्टर्ब रह सकते हैं, थोड़े बहुत आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत पजल हैं लाइफ के अंदर। यस और नो की रीडिंग्स में यह कार्ड बोलता है नो, और कीवर्ड्स हैं इसके लैक ऑफ मनी, इंस्टेबिलिटी, वैनिटी, नो कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ट्रबल, एम्बेरसमेंट, ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्ट्रेस, अप्स एंड डाउन्स। अब एम्बेरसमेंट का कीवर्ड क्यों आया? कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को बैलेंस करते करते कुछ वर्स चीज़ें कर जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम लाइफ में गड़बड़ कर देते हैं, तो हमें एम्बेरस भी होना पड़ सकता है। तो ये थे हमारे माइनर अरकाना पेंटाकल सीरीज के फर्स्ट 2 कार्ड्स। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको अच्छे लगे हों। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।